Hello everyone, let's start with another topic and that is numericals of government budget, right? इससे पुरानी वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था आपके जो भी बेसिकली डेफिसिट हैं प्राइमरी फिस्कल एंड रेवेन्यू उनके बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, राइट? तो अभी क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। एंड अगर वो 3 आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी। बेसिकली जो भी हमने डेफिसिट करे हैं तीनों टाइप के, वो तीनों इन्होंने हमसे पूछे हैं। लेट्स सी कि क्या उन्होंने दिया हुआ है, व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन। पहला जो दिया हुआ है दैट इज़ कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग। इसका मतलब होता है, हमने कैपिटल रिसीट पढ़ी, हमने रेवेन्यू रिसीट पढ़ी, है ना। कैपिटल रिसीट अगर आप फिर से सोचेंगे क्या होता है, कैपिटल रिसीट बेसिकली वो इनकम होती है गवर्नमेंट की जिसमें डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग दोनों आते हैं। डेट क्रिएटिंग इज़ लाइक बोरोइंग्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग इज़ डिसइन्वेस्टमेंट उसमें आ जाता है, या रिकवरी ऑफ लोन उसके अंदर आ जाता है। तो हमें कैपिटल रिसीट दिए हैं जिसमें ऑलरेडी दे हैव सब्ट्रैक्टेड बोरोइंग्स, ठीक है। इट इज़ 95, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ 100, इंटरेस्ट पेमेंट 10, रेवेन्यू रिसीट्स 80 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। होप इट्स क्लियर। So this is a question. Now first thing which you need to find out is revenue deficit. तो रेवेन्यू डेफिसिट अब आप निकालेंगे, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखोगे। क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज़ योर फॉर्मूला। तो हम कैसे निकालेंगे? व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ 100, सो विल राइट 100 हियर, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कितना दिया हुआ है? 80 माइनस किया, दैट इज देन यू विल गेट 20 अरब, बिकॉज अरब में सारी कैलकुलेशन है। आपकी जो दिया हुआ है आंसर निकालना है अरब में, तो अरब आप लास्ट में लिख देंगे। दिस इज़ योर रेवेन्यू रिसीट। अब सेकेंड वाला बहुत ध्यान से सुनेंगे, दैट इज़ योर फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? अब फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखो कि फॉर्मूला क्या होता है। उसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग, दैट इज़ योर फॉर्मूला। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों वाले खर्चे इसके अंदर आएंगे। तो रेवेन्यू वाला खर्चा कितना है? दैट इज़ माई 100, तो आई विल राइट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज माई 100। क्लियर? देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमने दोनों एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? दैट इज़ 110। तो मैंने दोनों खर्चे ले लिए, 100 एंड 110। दिस इज़ माई टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स लेनी है मुझे। तो दोनों रिसीट्स में दोनों की रिसीट्स आएंगी, रेवेन्यू की भी कैपिटल की भी, बट कैपिटल की बिना बोरोइंग्स वाली होगी। दैट इज़ इन फॉर्मूला कि हमें बोरोइंग्स नहीं लेनी है। तो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? रेवेन्यू रिसीट्स आर 80, सो आई राइट 80 है, प्लस कैपिटल रिसीट्स जो बोरोइंग के बिना होंगे। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हमें नेट ऑफ बोरोइंग यानी बोरोइंग माइनस करके ही दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता है देन यू विल सब्ट्रैक्ट दैट, यू विल नॉट टेक बोरोइंग एज कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो 95 आ गया, बस इजीली सॉल्व करो। इन दोनों को टोटल किया 210, इनका टोटल किया 175, 35 इज योर आंसर, ठीक है। ये मैं आपके सामने सॉल्व भी करके दिखा सकती थी, बट आई थिंक मुझे लगता है दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो इसलिए फटाफट मैं बता रही हूँ। बट स्टिल इफ़ यू फील कि यू वांट कि मैं कैलकुलेशन तभी के तभी करूँ, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। थर्ड इज़ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लास्ट पास्ट पुरानी वाली लास्ट ईयर की, एंड फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर का। दिस इज़ योर फॉर्मूला। तो फिस्कल डेफिसिट हमने अभी निकाला है 35, यू विल राइट हियर इंटरेस्ट पेमेंट, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 10, 35 माइनस 10, 25 इज़ योर आंसर। होप इट्स क्लियर। ओके बच्चों, now the next question is this time you need to find out capital expenditure, total expenditure and interest payment, right? कोई डेफिसिट नहीं पूछा है, डेफिसिट आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, और आपको ये पूछा है इन्होंने ये वाला एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो व्हाट इज़ गिवन? फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, तीनों डेफिसिट दिए हैं। रेवेन्यू रिसीट्स भी दिया है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी दिया है। अब पहली चीज़ मुझे क्या निकालना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप सोचेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट किसके अंदर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू के अंदर तो होता नहीं है, ये किसके अंदर होता है? फिस्कल के अंदर, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट मुझे दिया, सो आई विल राइट फिस्कल का फॉर्मूला पहले। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू और कैपिटल माइनस टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स जिसमें बोरोइंग्स नहीं आएंगे। सो आई हैव रिटन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्लियर?
अब आप देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है. फिजिकल डेफिसिट मुझे दिया है, यस 12,000. आई पुट द वैल्यू 12,000 है. नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, फाइंड आउट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, कहाँ से निकल सकता है? मुझे रेवेन्यू रिसीट्स दे रखी हैं, ठीक है. अगर रेवेन्यू रिसीट्स दिए हैं और रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, देन आई कैन ईजिली फाइंड आउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो मैं क्या करूँगी, रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, फॉर्मूला लगाऊंगी दोनों का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. तो रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा निकल जाएगा बिकॉज रेवेन्यू रिसीट्स भी दी हुई हैं. तो माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ 15,000. आपको समझ में आ रहा है? दिस इज़ योर रेवेन्यू डेफिसिट. तो इट इज़ 15,000. सो आई कैन पुट दिस वैल्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह 15,000 मैंने यहाँ पुट कर दिया. कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे नहीं दिया बिकॉज मुझे वो ही क्वेश्चन में निकालना है जो पूछा हुआ है, ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस मुझे टोटल रिसीट्स लेनी है जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स पहले. तो रेवेन्यू रिसीट्स आप चेक करो, दिया हुआ है, येस इट्स गिवन, इट इज़ 6,000. आई विल पुट 6,000 हेयर प्लस कौन सी रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स, जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स होनी चाहिए. तो जिनको हम नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट भी बोलते हैं, मतलब क्योंकि ऐसे रिसीट जिससे मैंने कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है. तो वो कौन सी? ऑलरेडी मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज़ 10,000. तो मैं 10,000 यहाँ पुट कर दूँगी. बस इजीली सॉल्व करें आप इसको, इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती है. यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट इज़ 13,000. क्लियर? सो फर्स्ट जो हमें चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हमने निकाल लिया. सेकंड हमें क्या निकालना है? सेकंड है टोटल एक्सपेंडिचर. तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब हमने निकाल चुके हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी निकल चुका है आपका. अगर दोनों को आप ऐड कर लोगे तो यू विल गेट टोटल एक्सपेंडिचर. तो 15 प्लस 13 यू विल गेट 28,000. क्लियर? तो सेकंड भी आपका सॉल्व हो गया. थर्ड इज़ इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला होता है आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है. अब प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. प्राइमरी डेफिसिट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखेंगे इट इज़ गिवन 5,000. क्लियर? 5,000 दिया हुआ है आपको. अब इसमें से हमने यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट की जगह वी विल पुट 5,000. फिजिकल डेफिसिट हमें वो भी दिया हुआ है, दैट इज़ 12,000. विल पुट 12,000 हेयर एंड ईजिली वी कैन फाइंड आउट इंटरेस्ट पेमेंट. क्लियर? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 7,000 एज योर आंसर इंटरेस्ट पेमेंट का, ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एस्टिमेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट निकालना है आपको. क्वेश्चन में व्हाट इज़ गिवन? पहला आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, दैट इज़ 1,000. टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है 1,000. नॉन टैक्स दिया हुआ है 150. ध्यान रखेंगे टैक्स और नॉन टैक्स क्या होते हैं? दीज आर रेवेन्यू रिसीट्स. क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स. दोनों रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है. नेट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, यानी आपने कहीं से पैसा बोरो किया है. नेट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, दैट इज़ 780. दिस इज़ डेट क्रिएटिंग. डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग 50. ये है नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, है ना, जिसमें आपने बोरो नहीं किया और आपके पास पैसा आ रहा है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,500, कैपिटल एक्सपेंडिचर 480. तो हमें क्या निकालना है? पहला रेवेन्यू डेफिसिट. अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है हमें, यस. हमें इन दोनों का टोटल ले लेंगे, टैक्स और नॉन टैक्स का, बिकॉज टैक्स और नॉन टैक्स दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है. तो रिसीट्स का पार्ट है आपका. तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये रिसीट्स में, मैं एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 1,500 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स 1,000 प्लस 150. क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है. रेवेन्यू रिसीट्स 1,000 प्लस 150, ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,500 इट्स गिवन. वी विल सब्ट्रैक्ट एंड वी विल गेट 350 एज योर आंसर, राइट. एंड सेकेंड थिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट इज फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. अब आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा, दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो कौन सा खर्चा है हमारा? रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ आर गिवन. 1,500 प्लस 480 इट्स गिवन. वी विल टोटल दिस, यू विल गेट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. अब टोटल रिसीट्स में क्या आती हैं? सेम आपकी रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स दोनों आएंगी. तो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है हमारी? रेवेन्यू रिसीट्स हमें देखना पड़ेगा आपकी ये दोनों हैं कि टैक्स और नॉन टैक्स में जो है इनकम जो हो रही है, दैट इज़ रेवेन्यू रिसीट्स. तो 1,000 प्लस 150, ठीक है. 1,000 प्लस 150
प्लस कैपिटल रिसीट्स लेना है, तो कैपिटल रिसीट्स होती हैं कौन सी, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, तो जो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बिकॉज इसमें आपने बोरो नहीं किया, आप इसको नहीं लेंगे बिकॉज ये बोरोइंग्स हैं। तो 50 को हमने और ऐड कर दिया इसमें, तो ये आपका टोटल इज़ 1200, इसका टोटल इज़ 1950 एंड द आंसर इज़ 750। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर स्टिल मैं बोल रही हूँ, अगर इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस और आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स, और मैं आपके लिए अलग से आपको पूरा सॉल्व करके और न्यूमेरिकल्स के साथ करके दिखा दूँगी। थैंक यू सो मच।